केंद्रीय विद्यालय एजीसीआर कॉलोनी के इस मनमोहक एवं खूबसूरत प्रांगण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस अर्थात राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर में आप सभी का हृदय की अतल गहराइयों से स्वागत अभिनंदन। आज 29 अगस्त है और ये दिन हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन खेलों को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। राष्ट्रीय स्तर पर इस अवसर पर भारत में खेलों के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कारों में ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार शामिल है। इस अवसर पर खिलाड़ियों के साथ साथ उनकी प्रतिभा निखारने वाले कोचों को भी सम्मानित किया जाता है। आज हमारा सौभाग्य है कि इस अवसर पर हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में श्री रमेश पठानिया, द्रोणाचार्य अवार्डी एवं भारतीय हॉकी टीम के भूतपूर्व कोच व एशियन गेम मेडलिस्ट हमारे बीच उपस्थित हैं। इन्होंने हॉकी के खेल के द्वारा देश का गौरव बढ़ाया व जिन्होंने खिलाड़ियों की प्रतिभा को बढ़ाकर खेलों में अतुल्य योगदान दिया। इसके साथ ही भारत और विश्व में जिन्होंने खेलों का महत्व बढ़ाया। आपकी उपस्थिति हमारे लिए सम्मान की बात है महोदय। आपका हार्दिक अभिनंदन। साथ ही इस विशेष अवसर पर विद्यालय प्राचार्य श्रीमती प्राची दीक्षित एवं उप प्राचार्य श्रीमती पूनम रानी जी का हार्दिक अभिनंदन, जिनके कुशल नेतृत्व में केंद्रीय विद्यालय एजीसीआर कॉलोनी उन्नति पथ पर अग्रसर है। हम स्वागत करते हैं अभिभावकों का, जिनके सहयोग से हमारे बच्चे इस महामारी के दौर में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं अपने सभी परोक्ष रूप से हमसे इस राष्ट्रीय खेल दिवस पर जुड़े हुए अपने विद्यार्थियों का, जो महामारी के इस संकट काल में भी अपनी ऊर्जा एवं ताकत के साथ लगातार धैर्य बनाए हुए अपनी पढ़ाई एवं दिए गए सभी क्रियाकलापों में अपना उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। और आप सभी शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने इस कोरोना काल में योद्धाओं की तरह अपनी भूमिका को निभाया है और निभा रही हैं। तो आइए आज के इस विशिष्ट अवसर पर हम पुष्पार्पण एवं सरस्वती वंदना से कार्यक्रम को शुभारंभ करते हैं।
very good morning to one and all present here. Respected Shri Ramesh Pathania ji, former Indian hockey team coach and Dronacharya awardee, today's chief guest, respected teachers and dear students. Firstly, I would like to welcome our chief guest for giving his valuable time for gracing the occasion and congratulate all of you on the occasion of National Sports Day celebration. As we know, it is observed on 29th August every year to commemorate the birthday of Indian hockey legend Major Dhyan Chand. Under the National Sports Awards, players and former players are honoured with awards such as Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, Arjuna Award and Dronacharya Award. Along with all these honours, the Dhyan Chand Award is also given on this day. Now you must be knowing that Rajiv Gandhi Khel Ratna Award is being changed to Major Dhyan Chand Khel Ratna Award. Sports have been viewed as a way to stay healthy and fit, but sports' importance goes much further. Sports help in the overall development of students. Playing sports teaches lessons of life such as teamwork, accountability, self-confidence, responsibility, and self-discipline. Sports not only contribute to physical health but also enhance social and personality development. They help in enhancing leadership skills and in improving capacity for goal setting and character building. A student who is active in sports will naturally have greater self-esteem, improved social interactions, and a more positive outlook for life. Sports in education teaches students not only to maintain physical stamina but also the habit of obedience, discipline, strong determination to win, power of reasoning, mental development and all-round development of the student. Billie Jean King says, "Sports teaches you character. It teaches you to play by the rules. It teaches you to know when it feels like to win and to lose. It teaches you all about life." 10 potential importance of sports in education are make student active, teaches discipline, fulfill passions, develop leadership skill, creates self-esteem and self-confidence, grows sportsmanship, increases mental strength, it creates a team spirit, better academic performance and develops a positive approach towards. आज पूरा भारतवर्ष नेशनल स्पोर्ट्स डे मना रहा है। इसी दिन हमारे महान खिलाड़ी दादा ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था 1905 में और उन्होंने 1928, 1932, 1936 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक में। 1936 के ओलंपिक में फाइनल में जर्मनी के तानाशाह हिटलर मैच देखने आए थे और वो उनकी खेल को देख के बहुत प्रभावित हुए और भारत ने जर्मनी को 16-1 से हराया, जिसमें दादा ध्यानचंद जी की डबल हैट्रिक थी। और हिटलर ने मैच उनकी गेम को देखते हुए उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। मैच के बाद जब दादा ध्यानचंद हिटलर से मिले तो हिटलर ने पूछा कि आप हॉकी खेलने के सिवाय और क्या करते हैं। तो दादा ने कहा कि मैं इंडियन आर्मी में लांस नायक हूँ। तो हिटलर ने कहा कि आप जर्मनी में आ जाओ, जर्मनी के लिए खेलो, मैं आपको फील्ड मार्शल बना दूंगा। दादा ने जवाब दिया कि मेरे देश का काम नहीं है मुझे ऊपर उठाना, मेरा काम है देश को ऊपर उठाना। और उन्होंने उस ऑफर को प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, मैं मेरे साथीगण, प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनुष्य में शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी माना जाता है, जो कि व्यक्ति में खेल की भावना से स्वास्थ्य का आवश्यक रहता है। और भारत में कई खेल प्रतियोगिताओं को जन्म लिया है, जैसे कि उड़नपरी के नाम से मशहूर पीटी उषा है, मास्टर सचिन तेंदुलकर है और हॉकी के जादूगर नाम मशहूर मेजर
ध्यानचंद के नाम से लेके हॉकी जादूगर ध्यानचंद और उसके जन्म के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करेंगे। दुनिया भर में हॉकी जादूगर का प्रसिद्ध भारत के महान हॉकी खिलाड़ी का ध्यानचंद का जन्म मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 इलाहाबाद शहर में हुआ था। ध्यानचंद का शुरुआती की 16 वर्ष की आयु में अवस्था में वह एक सेना में सिपाही के रूप में भर्ती होया गया। मेजर ध्यानचंद के प्रदर्शन हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी थे। अगर उनके स्टिक के चिपक बोल जाती थी, उसके हटती नहीं थी। यदि एक ही बार खिलाड़ी खेल बीच में के रोककर स्टिक देकर उसकी स्टिक में चुंबक की तरह चिपक जाती थी और यह कारण है कि उसके हॉकी के जादूगर कहा जाता है। Sports Day is celebrated on August 29th of every year. On the birth anniversary of Major Dhyanchand Singh, who was a legendary Indian hockey player, National Sports Day of India is celebrated. Major Dhyanchand Singh is also known as the Hockey Wizard of India. हमारे जीवन में खेल का अत्यधिक महत्व है। इससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। यही कारण है कि सभी विद्यालयों में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद के कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता दी जाती है। ध्यानचंद हॉकी जादूगर, ध्यानचंद हॉकी जादूगर, धोनी ने थे छक्के लगवाए, धोनी ने थे छक्के लगवाए। पड़ गया हिंदू भारी सब पे, पड़ गया हिंदू भारी सब पे। अब तो खेल का नाम यूं लहराता, साइना सिद्धू का जादू चलता। Ready, get, set, go! Satyakal, मैं मिल्खा सिंह, the flying Sikh, former Indian track and field sprinter, winner of gold medal in Commonwealth Games in 1958. मैंने दुनिया में 80 दौड़ों में भाग लिया, जिसमें से 77 दौड़ों को जीता। Everyone, my name is Kushaldra Venkata Sindhu, means PV Sindhu. I am an Indian professional badminton player. I have won 2-time Olympic medals and my world rank is 7. I am first Indian woman to representing tennis. I won 14 medals. I like to play tennis. 1992 में मैंने सुब्रतो कप में हिस्सा लिया था। 16 को मैंने सबसे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला था। 1993 में मैंने स्कूल छोड़ दिया और प्रोफेशनल टीम ज्वाइन कर ली। मुझे इंटरनेशनल डेब्यूट के लिए चुना गया। उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। उनका पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। जी हाँ, कहते हैं क्रिकेट एक धर्म है तो उसके भगवान
सचिन तेंदुलकर हैं। मेरा नाम मिताली राज है। मैं इंडिया टीम की कैप्टन हूँ। मैं इंडिया के लिए क्रिकेट खेलती हूँ। मैं राइट हैंड बैटिंग करती हूँ। मैं राइट हैंड बॉलिंग करती हूँ। सुनील छेत्री भारत के लिए 50 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने कैरियर में 118 मैचेस में 74 गोल दाग चुके हैं। सुनील छेत्री जी 6 बार प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीत चुके हैं। रंग उन्होंने एशियन गेम 2018 में पुरुषों की 65 किलोग्राम वर्ग स्पर्धा में जापान के पहलवान को हराया था। I am Hima Das. My nickname is Ding Express. I am from Assam. I have awarded by Arjuna Award. I am the first Indian sprinter who has won a gold medal on international track. पीटी उषा दुनिया की ऐसी मिसाल है जिन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। वो भारत की महानतम खिलाड़ियों में से एक मानी जाती है। पीटी उषा न केवल खिलाड़ियों की ही बल्कि कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी, बल्कि वो आज भी कई युवा एथलीटों के करियर को संवारने में अहम भूमिका निभा रही हैं। मैं भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल हूँ। मैंने अपने करियर में 212 इंटरनेशनल हॉकी गेम्स खेले हैं और 134 गोल्स किए हैं। मुझे अर्जुन, पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिले हैं। वह बहुत ही होनहार खिलाड़ी हैं। उन्हें 2004 में भारतीय क्रिकेट टीम में दाखिला मिला और 2006 में उन्हें अंडर 19 में शामिल किया गया और 2008 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेला और 2011 में उन्हें वर्ल्ड कप में जीत हासिल की। 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता और इतिहास रच दिया। हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, बंदे हर मैदान। आती है भारत की ओर से साइकोन मीराबाई चानू की बारी। आदरणीय प्राचार्य महोदया, उपप्राचार्य महोदया, हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि श्री रमेश पठानिया जी, समस्त शिक्षकगण, प्रिय अभिभाषियों, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर अनंत शुभकामनाएं। आज हम राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। अपने विचार इन शब्दों के साथ प्रारंभ करता हूँ। वह खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वह खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तामीर उड़ानों की। वह खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तामीर उड़ानों की। रखते हैं हौसला आसमान छूने का, रखते हैं हौसला आसमान छूने का, उनको परवाह नहीं गिर जाने की। कुछ ऐसे ही प्रतिभा के धनी थे ध्यानचंद जी, जिनके जन्म जयंती के शुभ अवसर पर हमारा देश राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में बड़े ही उत्साह के साथ मनाता है। इस पर्व को मनाने के पीछे मुख्य कारण यह है कि इसकी मदद से पूरे भारत में पढ़ाई के साथ साथ खेल शिक्षा के महत्व के बारे में बच्चों एवं समस्त देशवासियों को जागरूक किया जा सके। परिंदों को मिलेगी उड़ान, यह उनके फैले हुए पर बोलते हैं। रहते हैं जो खामोश अक्सर, दुनिया में उनके हुनर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी उड़ान, यह उनके फैले हुए पर बोलते हैं।
रहते हैं जो खामोश, अक्सर दुनिया में उनके हुनर बोलते हैं। यह कहानी तब शुरू हुई जब 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद शहर में एक साधारण से परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। बचपन में ध्यानचंद विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। मात्र 16 वर्ष की आयु में 1922 में सेना में एक सिपाही के पद पर भर्ती हुए। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को है। तिवारी स्वयं भी खेल प्रेमी और खिलाड़ी थे। उनकी देखरेख में ध्यानचंद जी ने हॉकी खेलना प्रारंभ किया। प्रारंभ में ध्यानचंद को ध्यान सिंह के नाम से जाना जाता था, लेकिन उनके विलक्षण प्रतिभा के कारण वह रात में भी खेल के प्रैक्टिस किया करते थे, खेल का अभ्यास किया करते थे, जिससे उनके मित्र उन्हें चंद के नाम से पुकारने लगे। धीरे धीरे चंद नाम विख्यात हो गया, जिसके कारण आगे चलकर उन्हें ध्यान सिंह कहा जाने लगा। अपने उत्कृष्ट खेल के प्रदर्शन के बदौलत वह सिपाही से मेजर तक गए। कहा जाता है कि अगर एक बार गेंद उनसे हॉकी स्टिक से लग जाए तो गोल करने के बाद ही हटता था। अपने इस नियंत्रण के महारत के कारण उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम के सदस्य रहे, जिन्होंने 1948 में अपना अंतर्राष्ट्रीय करियर का आखिरी मैच खेला। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 400 से अधिक गोल किए। भारत सरकार ने इस महान खिलाड़ी को सम्मानित करते हुए 1956 में भारत के तीसरे उच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। सन 2012 में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। इसी दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे के अंतर्गत अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड जैसे कई पुरस्कार खिलाड़ियों को देकर सम्मानित किया जाने लगा। वर्तमान समय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ध्यानचंद जी को सम्मानित करते हुए राष्ट्रीय खेल के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न के जगह पर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने का निर्णय लिया। यह निर्णय ध्यानचंद जी के व्यक्तित्व को दर्शाता है। सन 3 दिसंबर 1979 को मेजर ध्यानचंद जी की मृत्यु के बाद भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में स्टंप जारी किया। दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम बदलकर उनके नाम पर रख उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। एक रोचक तथ्य यह है, मेजर ध्यानचंद जर्मनी के तानाशाह का एक हिस्सा काफ़ी मशहूर है। दरअसल सन 1936 में जब ध्यानचंद भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए जर्मनी से मैच खेल रहे थे, उस बीच लाखों लोगों की भीड़ में ध्यानचंद अपने गोल करने के लिए अड़िग थे। घटना ऐसी है कि मेजर ध्यानचंद को गोलकीपर से टकरा जाने पर उनके दांत टूट गए और कुछ इस घटना के बाद तुरंत वो पवेलियन से बाहर चले गए, लेकिन तुरंत ही वह उपचार कराने के बाद वापस फील्ड पर आए। फील्ड पे आते हुए ही उन्होंने तुरंत ही पहले जैसे हालात जर्मनी के कर दिए और 8-1 से बुरी तरह से हराया। ध्यानचंद ने खेल से प्रभावित होकर हिटलर ने उन्हें जर्मनी की नागरिकता प्रदान करने का प्रस्ताव दिया। जर्मनी सेना में कर्नल बनाने के साथ ही धन दौलत का भी लालच दिया, परंतु ध्यानचंद जी ने अपने देश के लिए सारी सुख सुविधाओं को अस्वीकार कर दिया। ध्यानचंद जी की मृत्यु के बाद भारतीय हॉकी टीम की चमक काफ़ी समय तक बनी रही। सन 1932 के ओलंपिक में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को रिकॉर्ड 24-1 से हराया। यह 24 गोलों का दागने का रिकॉर्ड 86 वर्षों तक बना रहा। भारतीय हॉकी टीम ने 2018 में इंडोनेशियाई एशियाई खेलों में हांगकांग को 28-0 से मात देकर तोड़ा। उम्मीद है ध्यानचंद की खेल जगत से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई होगी।
और आप खेलों के माध्यम से अपने शारीरिक विकास की ओर अग्रसर होंगे। खेल सिर्फ एक मैच नहीं है, यह एक दिन का घटना नहीं है, यह हमारे जीवन में निरंतर चलने वाला अनुशासन है। खेलों का मैदान जीवन की वह पाठशाला है जो हर दिन हर मुकाबले आपके संयम का अनुभव और खेल भावना का इम्तिहान लेती है। भले ही यहाँ जीत किसी की भी हो, लेकिन गिरने के बाद भी संभलने जीतने का जो हुनर आप यहाँ सीखते हैं वह जिंदगी के हर मैदान में अपनी जीत का जज्बा भर देता है। यह विश्व के सर्वश्रेष्ठ हॉकी के जादूगर के लिए समर्पित। जय हिंद, जय भारत।
respected teachers and all my dear friends. I am Prishika, class 12D. Today is a very special day. Do you know why? Because we call August 29 as our National Sports Day or Rashtriya Khel Divas in India. It is the birth anniversary of hockey legend Major Dhyan Chand. He captained India's hockey team throughout his playing career. He put India on world hockey map and won gold medal for the country during the 3 times in Olympic, 1928, 1932 and 1936. We celebrate National Sports Day to spread awareness on the importance of sports and daily physical activities in our life. On this day, many sports competition and activities held in schools, colleges and Indira Gandhi National Stadium. The President of India gives away all sports related awards like Arjuna Award, Dhyan Chand Award, Dronacharya Award, Rajiv Gandhi Khel Ratna Award to honor sports persons who have made the nation proud in their respective sports. The Indian government over the past years have launched many sports related schemes on this day like Khelo India scheme in 2018, Fit India campaign in 2019. Sports are important in schools because it helps to teach us various skills to students like leadership, patience, team effort and social skills. This National Sports Day, I urge you to get outside and play your favorite sports for honoring your inner khiladi. It's not about what they say. It's not just about winning. It's about playing the game. It's about pushing boundaries to become the best version of yourself. Because we believe there's a sports person in everyone. Thank you so much everyone for listening. कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे में गलियों में राशन की फलियों में बैलों में बीजों में ईदों में बीजों में रेतों के दानों में फिल्मों के गानों में सड़कों के गड्ढों में बातों के अड्डों में भूल का रोज भर ले 10-12 बार कर ले रहना में यार पीछे कितना भी कोई खींचे टस है ना मस है जी जिद है तो जिद है जी किसना यूं ही बस करिए कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे इंडिया चक दे इंडिया चक दे
उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे किताबों हीटों में। रंग है समाज बिखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली रग रग मचल के बोली। दस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस है। कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राष्ट्रीय खेल दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब का खेल दिवस हमारे लिए कुछ विशेष रूप से आया है। यह सिर्फ खेल दिवस ना होके राष्ट्रीय पर्व बन गया। आप सब ने देखा होगा कि किस तरह से टोक्यो ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने मेडल्स जीते हैं, पैरा ओलंपिक्स में भी मेडल जीते हैं। तो अब की 12 अगस्त का महीना सिर्फ खेल दिवस के रूप में ना होकर एक राष्ट्रीय पर्व बन गया है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे प्यारे विद्यार्थी भी इनसे इंस्पायर हों, कुछ सीखें और अपने देश के लिए जिस तरह से इन खिलाड़ियों ने हमारे देश का नाम रोशन किया, उस तरह से आप सब भी खेलों में आगे आएं और हमारे देश का मेडल्स जीत के नाम रोशन करें। मैं इस शुभ अवसर पर हमारे 2 अध्यापक गण जो फिजिकल एजुकेशन के श्री एस के नागर जी और कपिल देव जी का आभार व्यक्त करती हूँ। वो इतनी मेहनत करवाते हैं आप सबसे, और जैसे फिट इंडिया मूवमेंट है या सुबह योगा की क्लासेज हैं, खेल के रूप में अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, हमेशा पूरे साल लगे रहते हैं। मैं अपनी प्राचार्य महोदय का भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ और हमारे अध्यापकों का भी, जो इस कोरोना के टाइम में भी आप सबको खेल की अलग अलग गतिविधियों में आपको एंगेज रखा और आपसे अलग अलग तरह की एक्टिविटी करवा के आपको कोरोना टाइम में भी बिजी रखा। तो इस सब के साथ ही मैं खेल दिवस की आपको दोबारा शुभकामनाएं देती हूँ। इसी तरह से मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि खेले इंडिया, पढ़े इंडिया और बढ़े इंडिया। जय हिंद।